दोस्तों, अपने YouTube चैनल ज्ञान वेद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट होगा, आपके लिए जी के जी एस के प्रैक्टिस होगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के जो 20 क्वेश्चन होंगे जी के जी एस के, वो आपके सामने रखूँगा दोस्तों। जो आपके लिए जो SSGD का है, जो आपकी जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम है आपका, उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7 नंबर का। और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये व्याख्या समेत वीडियो है जी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, न्यू चैनल पे हो तो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? जी किस राज्य में है जी बताना। तो जी किस राज्य में? जी आपके केरल राज्य में है। कौन सा? सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। इसकी व्याख्या देखते हैं बहुत ही सरल तरीका से। जैसे कि यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। जो यह सबरीमाला मंदिर है, जी आपके भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का नाम बदलकर अयप्पा स्वामी मंदिर रखा जाएगा जी। तो आपका राइट आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया है? तो किसको चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य किसको रखा गया है? तो ये है आपका चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है, चंद्रयान 4 का। तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या जैसे कि इसरो ने 4 साल में चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए इसरो के अध्यक्ष, जो अब वर्तमान में अध्यक्ष है, एस स्वामीनाथन के अंतरिक्ष एजेंसी का विजन, जो आपका 2047 के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। कब तक? 2047 तक। इसरो के अन्य जो आगामी मिशन है, जो आपके आने वाले मिशन है जो अगले, वे है आपके 2025 में लॉन्च होने वाली गगनयान परियोजना का उद्देश्य मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए भारतीय जो आपके क्षेत्रीय जल से उतारने की इसरो की क्षमता प्रदर्शित करना है। जो इसरो की क्षमता है वो आपको प्रदर्शित करेगी, जो भेजने और वापस लाने के लिए इनकी क्षमता है। तो जो जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने पहले अंतरिक्ष एजेंसी को 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने को 2040 तक चंद्रमा पर एक आदमी भेजने का अहम रखा, चंद्र पर भेजने का अहम रखा है। तो जी इसका राइट आंसर होगा, जो आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? जो आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जी आपके कौन सा है इसमें? जी है आपका राइट आंसर टच स्क्रीन। जी आपका कौन सा है? जी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखते हैं कि जो टच स्क्रीन है इनपुट डिवाइस का उदाहरण, जो अन्य उदाहरण और है, जी टच स्क्रीन तो है ही है, जो अन्य उदाहरण है आपके इनपुट डिवाइस के, वो है आपके देखो कीबोर्ड होता, वो भी इनपुट डिवाइस होता, और माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, मैग्नेटिक इंटरकरेटेक्चर और रीडर है, जो गेम पैड है, टच पैड है और डिजिटल पेन है, और जॉयस्टिक जो बार कोड रीडर है, वो भी आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? जो किस राज्य में की गई है? जे की गई है आपको नागालैंड राज्य में की गई है। किस राज्य में? नागालैंड राज्य में। तो आपको ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि व्याख्या देखते हैं इसकी व्याख्या है कि जो आपके नागालैंड की जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वो -0.58% है आपकी। कितनी? -0.58% है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो राज्य की है वो मेघालय राज्य की कितनी है? 27.95% है। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि जो वृद्धि दर जो आपकी उच्चतम है, जो सर्वाधिक है। बिहार जो आपकी अरुणाचल प्रदेश की 26.3 है, 0.3 है, 26.03। और बिहार की 25.42% है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की 55.88%, दमन और दीप की 53.76%, और जो पुडुचेरी की है आपकी पुडुचेरी, इनकी 28.08%। और 1911-1921 में जनसंख्या वृद्धि के ऋणात्मक वृद्धि दर की जो थी आपकी, वो वर्ष 1921 को वर्ष जनसंख्यिकी विभाजन जो महान विभाजन के रूप में माना जाता था, उस वर्ष थी।
तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो जो किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1915 में। कब? 1915 आपका करेक्ट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कि हिंदू महासभा संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, जो इनकी हिंदू महासभा के संस्थापक थे जो मदन मोहन मालवीय थे। जो आपके प्रथम अखिल भारतीय हिंदू महासभा सम्मेलन हरिद्वार 1915 से 1930 में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में यह एक अलग पार्टी के रूप में उभरी थी। जबकि प्रमुख नेता थे इनके लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय थे, और जो हमके राधा मोहन दास अग्रवाल थे, और चंद्रोजी आग्रे, महंत अवेदनाथ थे ये आपके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचनाकार किसने की थी? जो पंचतंत्र की रचना की थी, किसने की थी? ये की थी अपने विष्णु शर्मा जी ने की थी। किसने? विष्णु शर्मा जी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे। कौन थे जी? विद्वान लेखक थे अपने, जो पंचतंत्र संस्कृत पद्य और गद्य में लिखी है संबंधित पशु दंत कथाओं का एक संग्रह है, जो एक फ्रेम कहानी के भीतर व्यवस्थित है। तो राइट आंसर है कसी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, समूह जिसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो आपके समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये अक्रिय गैसें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें। तो इसका राइट आंसर होगा डी आपका राइट आंसर होगा। जो अक्रिय गैसें हैं आपके, इन गैसों को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यानी ये आसानी से रासायनिक अभिक्रिया से नहीं गुजरती हैं। जैसे कि उपस्थित जो 18वां समूह तत्व होता है हीलियम का जो तत्व हीलियम है, इसका जो हीलियम होता है इसका संकेत होता है He होता है। क्या होता है? He होता है हीलियम का, जिसका मान 2 होता है। और नियोन का होता है Ne, जिसको होता है 10। और जो आपका आर्गन होता है, आर्गन का 18, और क्रिप्टन का होता है 36, और जेनॉन का होता है Xe, जिसका 54 होता है, और रेडोन का होता है Rn, जिसको 86 मानते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? व्यथ के नाम से जाना जाती है कि जो कौन सी नदी है? ये नदी आपकी झेलम नदी होगी। कौन सी नदी? झेलम नदी होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी जांस्का नदी मुख्य रूप से लद्दाख में अपनी अनूठी चादर ट्रैक या फ्रोजर रिवर जो आपके ट्रैक के लिए जानी जाती है। कौन? झेलम नदी। तो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? जो किसके पास है? जी आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो राइट आंसर आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपने भारत के राष्ट्रपति आते हैं, जो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो आपके अनुच्छेद 52 में बताया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति है। जो अनुच्छेद 222 में है, जो एक न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित, अनुच्छेद 227 में जो आप 17 में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें होती हैं। जो अनुच्छेद 124 में है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों का पर लागू होना। और अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे को बैरकपुर में देश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो ये कब दी गई थी इसके बारे में बताया गया। ये दी गई थी कब? 29 मार्च 1857 को दी गई थी। कब दी गई थी? 29 मार्च 1857 को। तो राइट आंसर आपका होगा बी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल, जो आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी रेजिमेंट के एक सिपाही थे ये उस समय। राइट आंसर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। 34 भी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितारा वादक है? तो प्रसिद्ध सितारा वादक कौन है इनमें से? निखिल बनर्जी आपके कौन से हैं? प्रसिद्ध सितारा वादक है निखिल बनर्जी। अब देखते हैं जो
पुरस्कार मिला था इन्हें, निखिल बनर्जी को, मेहर घराना से जी संबंधित थे। कौन से थे? मेहर घराना से संबंधित थे जी, मेहर घराना को निखिल बनर्जी, जो इन्हें पुरस्कार मिले थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था इन्हें 1968 में मिला था, और पद्म भूषण मिला था 1987 में। जो हरि प्रसाद चौरसिया थे इन्हें बांसुरी वादक थे जी। जाकिर हुसैन थे जी तबला वादक थे। और संगीत जो आपके सुदर्शन कहा गया है कि सितार का आविष्कार 18वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। ठीक है, तो इनका राइट आंसर का सी आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो व्याख्या बताई जा रही है वो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियन जो आपके को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बने थे? जो आपके भारत चेस चैंपियन हुआ था उन्हें हराने वाले जो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे वो कौन बने थे? तो वे बने थे आज के रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने थे। कौन बने थे? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने थे, जो हराने वाले थे दूसरे चेस खिलाड़ी बने थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लेरेंस को हराया था। किसको हराया था? डिंग लेरेंस को हराया था, लेरेन को हराया था। इस जीत के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद वर्तमान में वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए। इसके पहले कौन आते थे जी? आते थे आपके विश्वनाथ आनंद थे इसके पहले। तो इस जीत के साथ ही लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो आपके प्रज्ञानंद शतरंज में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं जी आपके। कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर डैश कहलाती है। सो क्या कहलाती है जी? ये कहलाती है आपकी आधार दर कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार दर जी आपका राइट आंसर होगा। कौन सी? आधार दर, राइट आंसर ए होगा आपका। जो रेपो दर कहलाती है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को धन उधार देता है वो कहलाती है आपकी रेपो दर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो ठंडा ग्रह सब ठंडा ग्रह कौन सा होता है? यूरेनस आपका सबको ठंडा ग्रह माना जाता है। कौन सा? यूरेनस। जो आपका नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह, जो यूरेनियम है जी आपका पहला ठंडा ग्रह है, और दूसरा है नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। सभी 8 ग्रहों की शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो अनुच्छेद आपके 36 से 51 है इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपका 36 से 51 में संबंध रखता है? 36 से 51 के बीच ये रखते हैं आपके 36 से 51 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आते हैं। कौन के? ये ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। राज्य की नीति निर्देशक आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 38 में आते हैं जो राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक जो सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा, जो आपका अनुच्छेद 38 होगा। जो 41 नंबर अनुच्छेद है जो कुछ मामलों के में कार्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता अधिकार के मामले में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो आपके लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था किस वंश ने करवाया था? इसके बाद ये पूछा गया, तो ये करवाया था गुप्त वंश ने करवाया था। किसने? गुप्त वंश आपका राइट आंसर होगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि महरौली जो दिल्ली में एक लौह स्तंभ का निर्माण भारत के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, जो इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। यह स्तंभ शिलालेख गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में संस्कृत में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? आशा करता हूँ कि सब कोई जानता होगा अपने इंडिया में, क्योंकि जो आपका क्रिकेट गेम है अपना जो पूरे विश्व में तो प्रसिद्ध है ही है। ये जो राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का है आपका क्रिकेट, वो उसके साथ साथ अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर माने जाना गेम बन गया है को क्रिकेट। लेकिन अपना राष्ट्रीय खेल अपना जो है आपको वो हॉकी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो क्रिकेट ही माना जाता है। तो इसमें कितने होते हैं? इसमें 6 गेंद होती हैं एक ओवर में। कितनी गेंदें? 6 गेंद होती हैं एक ओवर में। जो T20 मैच होता है उसमें 20 ओवर का होता है,
T20 होता है जो 20 ओवर का होता है, और जो आपका वनडे होता है वो होता है 50 ओवर का। और जो टेस्ट होता है वो एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं टेस्ट में, वो 5 दिन चलता है। तो राइट आंसर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ बालक पुंग, जो आपके चोलम जिसको ड्रम बोलते हैं, को करताल झांझ बजाते हैं। ये कौन से हैं आपके? तो ये हैं आप क्या है आपके कहाँ है? ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आपको ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मणिपुर नृत्य में 2 प्रमुख शिष्टाचार्य चोलोम हैं। पुंग चोलोम ड्रम की गर्जना, मणिपुर जो आपकी मणिपुरी है मार्शल आर्ट थांग तसारित जो आपके सरद सारक और मेबी जागोई नृत्य से तत्व शामिल है। जो आपके कारतल चोलोम यह एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिलाएं समूहों के नृत्य करती हैं जिन्हें मैंडिला चोलोम भी कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर जी सब कुछ कहाँ मनाया जाता है? ये सब मणिपुर में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स जो आपके इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसको आपके इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आपके इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, ये पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की जो अपने भारत में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो अपनी जो भारत में रैंक है वो आपकी अपनी कितनी है? वो आपकी 41 नंबर की रैंक है। भारत की कितनी है? 41 नंबर की रैंक है। देखते हैं व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी जो 2023 जारी किया गया है इंडेक्स में, जो आपके इंडेक्स में कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। कितने देश? 167 देश शामिल किए गए हैं इसमें, जिसमें से इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक कितनी? 41 नंबर की है भारत की रैंक। जो शीर्ष देश 3 शामिल है इसमें, शीर्ष पर 3 देश हैं। जो आपके पहले नंबर पे आपके नॉर्वे हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? आइसलैंड। तीसरे नंबर पे कौन है? आइसलैंड। जबकि लास्ट में जो है आपको 167 नंबर पे जो देश है कौन? वो आपका अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान सबसे लास्ट वाला देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट होगा क्वेश्चन जो आपका 20 नंबर होगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जैसे जीडी का पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी के जीएस के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के, कुल मिला के पूरे क्वेश्चन होते हैं कितने? पूरे 80 क्वेश्चन होते हैं। वो सॉरी हाँ पूरे होते हैं आपके कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जिसमें से टाइम दिया जाता है कुल 60 मिनट। 60 मिनट टाइम दिया जाता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में जो आपके मत्स्य पालन को डैश कहते हैं। जो आपके मत्स्य पालन को उनको बोलते क्या है? तो आपको पीसी कल्चर बोलते हैं। जो मत्स्य पालन होते हैं उनसे क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। सो राइट आंसर आपका बी आपका राइट आंसर। पीसी कल्चर है जिसको मत्स्य पालन के रूप में बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मत्स्य जो आपके मत्स्य पालन है इसको पीसी कल्चर के रूप में माना जाता है। तो आज ये हुई आपके सामने 20 के 20 क्वेश्चन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और व्याख्या भी आपको आशा करता हूँ कि दिमाग से अगर सुनी होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा आशा करता हूँ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा। अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर न्यू चैनल पे हो। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।